गोविंदा यूपी में जगह जगह इसी तरह से डांस करते दिखाई दे रहे हैं। राज बब्बर तो दिखाई नहीं देते और राहुल गांधी भी इन्हीं दोनों की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, गोविंदा, राज बब्बर और राहुल गांधी, इन तीनों में एक बात कॉमन है। आप कहेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, राज बब्बर बड़े अभिनेता रहे, फिर नेता बने, फिर फ्लॉप हो गए। गोविंदा बड़े हीरो रहे, नेता बने, फ्लॉप हो गए। राहुल गांधी तो नेता ही हैं और शुरू से अब तक फ्लॉप ही हैं। फिर भी इन तीनों में क्या कॉमन है? तो दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, न घर के न घाट के। इन तीनों पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। कैसे? देखिए, राज बब्बर और गोविंदा एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आए, फ्लॉप हो गए। फिर न वे राजनीति के रहे और न फिल्मों में कुछ कर पाए, मतलब न घर के रहे न घाट के। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। पिछले लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी चला रहे हैं। इन 20 वर्षों में उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए जब 2004 से 2014 के बीच केंद्र की सत्ता पर थी, तब उनकी सभी नीतियां मुस्लिम तुष्टीकरण को केंद्र में रखते हुए बनाई गई। सरकार में आते ही 2005 में सच्चर कमेटी का गठन कर दिया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर तमाम नीतियां बनाई गई। चाहे 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन करना हो, अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम हो, रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन करना हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन करना हो, आरटीई एक्ट से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देने का प्रावधान हो, सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाने का प्रयास हो, या फिर 2014 में सत्ता हस्तांतरण से बिल्कुल पहले दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंपना हो। 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में रहते हुए यूपीए की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे तमाम काम किए। यहां तक कि पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री से यह तक कहलवा दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसके बाद 2014 से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में पीछे नहीं हटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने एक बार यह भी कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत दूसरे नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां हम सभी देखते हैं कि कैसे सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पिछले लगभग सक्रिय तौर पर 20 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी रही है। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद ही कांग्रेस ये कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेतृत्व में भी पार्टी को लगभग 20 साल हो गए मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए। लेकिन अब कांग्रेस का यह दाव उसी पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, बिहार चुनाव में सीमांचल के क्षेत्र में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने इन सीटों पर एक तरफा एआईएमआईएम को वोट दिया, कांग्रेस को नहीं दिया। इसी तरह से हाल ही में हुए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी हमने यही देखा कि जहां जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, वहां वहां उन्होंने एआईएमआईएम, जो कि मुस्लिम पार्टी है, उसे वोट दिया, कांग्रेस को नहीं दिया। इसके पहले हमने देखा कि जैसे ही बंगाल के बरहमपुर में मुसलमानों को मौका मिला, उन्होंने लगातार जीतने वाले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया और यूसुफ पठान को जिता दिया। इस वोटिंग पैटर्न के बाद अब कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कम मुस्लिम पार्टी है। ध्यान से समझिए, कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि कांग्रेस का हाईकमान मुस्लिमों की खुलकर बात नहीं करता, मुस्लिमों के मुद्दे खुलकर नहीं उठाता। मजे की बात यह है कि वही गांधी परिवार के कब्जे वाला हाईकमान है जिसकी नेत्री बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए मुसलमान युवकों की फोटो देखकर फूट फूट कर रोई थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात देश को सलमान खुर्शीद ने बताई है, जो कि कांग्रेसी नेता हैं। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। पर अब शकील अहमद ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या उनका इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर है? क्या वो कहना चाहते हैं कि जब तक सोनिया गांधी हाईकमान थी तब तक ये शिकायत नहीं थी, और अब चूंकि सोनिया गांधी नहीं है बल्कि राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी उतना नहीं कर रहे जितना कि सोनिया गांधी करती थी। एक और मजे की बात है, पिछले कुछ समय में राहुल गांधी के वैचारिक गुरु सीपीआईएमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य हैं, और उन्होंने बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी से कहा था, कांग्रेस पार्टी से कहा था कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का जमानत का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी को चुनावों में उठाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं है कि शकील अहमद इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान पर यह आरोप लगा रहे हो?
खैर, शकील अहमद की तरह ही कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी का भी मानना है कि कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की जगह सिकुड़ रही है, जबकि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ मजबूती से खड़ी नहीं दिखाई देती। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये सभी मुस्लिम नेता सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन शायद ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को अब पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी बन जाना चाहिए, जैसे कि AIMIM है। इन नेताओं के बयानों का अर्थ यही है कि अब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुस्लिम लीग बनना होगा। एक संभावना और है, और वो ये है कि ये नेता शायद बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुस्लिम बाहुल इलाके में AIMIM की सफलता से प्रभावित हैं, और ये कांग्रेस की जगह अब उस पार्टी को मुसलमानों का असली हितैषी मानते हैं। अब आप समझिए, राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इतने आगे निकल आए कि वे अब पीछे नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर पीछे लौटे तो जो कुछ वोट अभी उनके पास है वो भी दूर चला जाएगा, और अगर अब आगे बढ़े तो फिर पार्टी आधिकारिक तौर पर एक तरह से मुस्लिमों की पार्टी बन जाएगी। फिर ये कांग्रेस का दशकों से बनाया गया सेंट्रिस्ट पार्टी होने का मुखौटा कि हम मध्यम मार्ग की पार्टी हैं, वो अपने आप उतर जाएगा। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि राहुल गांधी की स्थिति आज न घर के न घाट के जैसी हो गई, क्योंकि अब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से मुस्लिम संतुष्ट नहीं है, मुस्लिम नेता संतुष्ट नहीं है। मुस्लिम शायद चाहते हैं कि तुष्टीकरण न हो, बल्कि खुलकर राहुल गांधी कहें कि वो मुस्लिमों के नेता हैं, खुलकर राहुल गांधी कहें कि वो मुस्लिम मुद्दे के साथ खड़े हैं, खुलकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़ी हो। मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से एक तरह से मुस्लिम पार्टी बन जाए। राहुल गांधी शायद चाहते हैं कि जैसा पहले से चला आ रहा है वैसा ही चलता रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण चलता रहे, क्योंकि खुलकर अगर मुस्लिम पार्टी बन गए तो शायद सत्ता और ज्यादा दूर हो जाए। अच्छा, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी हिंदू ही नहीं बल्कि जनेऊधारी ब्राह्मण तक बन चुके हैं, और वह भी किस मकसद से? वही हिंदुओं का वोट पाने के उद्देश्य से। कुछ समय के लिए उन्हें लगा था कि शायद हिंदू हिंदुत्व के प्रति उनकी भक्ति से खुश हो जाएं, और जब वह नहीं हुआ तो वे फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर लौट गए। पर इतना सब करने के बाद भी आज मुस्लिम नेता और उनका मुस्लिम वोट बैंक ये स्वीकार करने को तैयार दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, और यही कारण है कि मुस्लिम मतदाता जहां जहां निर्णायक भूमिका में है वहां वहां भी कांग्रेस के बजाय AIMIM को चुन रहे हैं। वैसे एक बात और है, मुसलमानों और उनके नेताओं का ये स्टैंड कई और क्षेत्रीय दलों के लिए भी संदेश है, और उन दलों में प्रमुख है समाजवादी पार्टी और TMC। आज नहीं तो कल यही स्थिति उनके सामने भी आएगी, और तब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इन दलों के नेता इस स्थिति से कैसे दो चार होते हैं। खैर, इन दलों के लिए तो ये स्थिति भविष्य में दिखाई देगी, पर कांग्रेस के लिए आज ही बन चुकी है। सो अब देखना ये होगा कि न घर के न घाट के रहने वाली स्थिति में कांग्रेस पार्टी कैसे बाहर निकलती है। राहुल गांधी तुष्टीकरण पर चलेंगे या फिर मुस्लिमों के संतुष्टीकरण के बारे में सोचेंगे। खैर, कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।